पढ़ेंगे 2.2 बहुपद में 2.2 को पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करने हैं। अगर x बराबर 0 हो तो इतने का मान आपको बताना है, यानी जहाँ x है उसके जगह पर आपको 0 प्रतिस्थापित करना है, 0 मान रख देना है। तो देखिए 5 आपको पता होना चाहिए, चर और उसके गुणांक के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। 5 गुणे 0 माइनस 4 गुणे 0 स्क्वायर और प्लस 3। 5 में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 का 4 में गुणा होगा 0 और प्लस 3। अब 3 में 0 जोड़ें या घटाएं, इसका वैल्यू कितना आएगा? 3 ही आएगा। इस तरह से इस बहुपद का मान 3 हो गया। अब अगला है x बराबर -1 अगर रख देते हैं तो इस बहुपद में ही हम रख रहे हैं। देखिए 5 गुणे x के जगह पर -1 माइनस 4 गुणे x के जहाँ पर -1 स्क्वायर और प्लस 3। 5 का गुणा -1 में करेंगे -5। अगर स्क्वायर हो रहा हो और यहाँ भी ऋण हो तो पहले स्क्वायर आप करें तब ये गुणा करें। -4 गुणे ऋण 1 का स्क्वायर करेंगे धन 1, ऋण का स्क्वायर करते हैं तो धन हो जाएगा, यानी कि यहाँ ऋण रहे और घात 2 4 6 8 10 12 सम बार हो तो धन में होगा। अगर ही घात 1 3 5 7 9 11 होता तो यहाँ मान ऋण में होता, तो 1 आ गया और प्लस यहाँ कितना है 3। ऋण 5 और ऋण 4 का गुणा 1 में करेंगे ऋण 4 और प्लस 3। 5 कर्ज हैं, 4 और कर्ज हो गए, अब 9 कर्ज हो जाएंगे प्लस 3। ये बराबर कितना हो गया भाई? 9 कर्ज हैं, 3 जमा कर दी तो हम 6 कर्ज रह जाएंगे। ये हो गया इसका आंसर। अगला x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर इसी बहुपद में रख रहे हैं। बहुपद को यहाँ ले लेते हैं। 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। 5 गुणे x के जगह पर 2 माइनस 4 गुणे x के जगह पर 2 स्क्वायर प्लस 3। 5 दूना 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 तियाँ 2 का स्क्वायर 4 चौके 16 और प्लस 3। 10 और 3 13, धनात्मक 1 में जोड़ दिए -16। अब 13 हमारे पास प्लस है, 16 कर्ज हैं, तो चूँकि हमारे पास कम है और कर्ज ज़्यादा हैं तो 3 कर्ज रह जाएंगे। ये तीनों आंसर हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान आपको ज्ञात करना है। बहुपद आपके सामने है, Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अगर बहुपद में y है तो यहाँ पर हम y ले लेते हैं, x है तो x ले लेंगे। अब P0 का मान निकालना है। आप तुरंत समझ गए होंगे Py बराबर इतना है और P0 का मान निकालना है तो y के जगह पर 0 हमें रखना होगा। जैसा कि पीछे हमने पिछले क्वेश्चन में x का मान रखा, तो y के यहाँ पर 0 रखेंगे। 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0, अब 0 घटाएं या ना घटाएं प्लस 1, इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। अगला हमें P1 का मान निकालना है। आप समझ गए होंगे। अब y के यहाँ पर 1 रखना, इसी में मान रखिए y के यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस y के जहाँ पर 1 और प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, केवल आंसर आ गया 1। अगला है हमें P2 का मान निकालना है। इसी में रखिए y के जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस y के जगह पर 2 और प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4, 4 में 2 घटाएं 2 और 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है कि Pt बराबर 2 धन t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। अब हमें इस बहुपद पर इन तीनों का मान निकालना है, यानी P0, P1, P2 का। अब P0 का मान निकाल रहे हैं, इसमें चरराशि t है तो यहाँ t हो गया, यानी हमें t के यहाँ पर 0 रखना है। तो जहाँ जहाँ 0 आए, t आए वहाँ 0 रखिए। 2 धन 0 प्लस 2 गुणे t के यहाँ पर 0 स्क्वायर और माइनस 0 का क्यूब हो गया। 2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 में 2 का गुणा किए 0, ये 0, 2 में 0 ही जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। अगला हमें P1 का मान निकालना है, तो जहाँ पर t आए वहाँ 1 रखिए। 2 धन 1 धन 2, यहाँ गुणा है, t के यहाँ पर 1 का स्क्वायर और 1 क्यूब। 2 धन 1 धन 1 का स्क्वायर 1, 1 दुआएं 2, 1 का क्यूब कितना होगा? 1 ही होगा। 2 1 3, 2 5, 5 में घटाएंगे कितना आएगा? 4 आएगा। अगला है P2 का मान निकालना है। 2 इस बार रखिए, जहाँ पर t आए वहाँ 2 रखिए। 2 धन 2 गुणे t के यहाँ पर 2 स्क्वायर ऋण 2 क्यूब। 2 2 4 हो गया। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 हो जाएगा।
और -2 का क्यूब 8, -8 + 8 कैंसिल, यह मान कितना आ गया 4। जिसमें करना है सत्यापित कीजिए कि जो दिए गए मान हैं संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। यानी यह जो x का मान है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं, बहुपद का हल है कि नहीं है। तो यह चेक करने के लिए हम इस x का मान इसमें हम रखेंगे। अगर हम x का मान इसमें रखते हैं और इसका मान 0 आता है तो जान जाइए कि यह इस बहुपद का शून्यक है, अन्यथा नहीं है। तो x बराबर हम -1/3 रख रहे हैं। तो px के यहाँ पर -1/3 हम रख रहे हैं। 3 गुणे x के यहाँ पर -1/3 और +1 है, गुणा हो रहा है कैंसिल कर देंगे, -1 + 1 बराबर कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। अगला देखते हैं चौथा, उसमें से px बराबर दिया है x + 1 और x - 2। तो कह रहा है क्या x बराबर -1 और 2 इस बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं। सेम उसी तरह से पहले आप p ये -1 रख दीजिए, x के यहाँ पर -1 + 1 इंटू -1 - 2, -1 + 1 0 हो गया, और गुणे ऋण 2 कितना हो जाएगा ऋण 3। अब 0 में चाहे जिसका गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि यह जो है यह इस बहुपद का शून्यक है। अब p2 भी रख लेते हैं, x के यहाँ पर 2 धन 1 गुणे x के यहाँ पर 2 ऋण 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और गुणे 2 में 2 घटाएंगे 0, यह भी शून्य हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अतः x बराबर -1 और 2 संगत बहुपद के शून्यक हैं। ओके, इसी तीसरे क्वेश्चन में हम और देख लेते हैं। px बराबर 3x² - 1 दिया है, तो पूछ रहा है क्या x बराबर -1/√3 और 2/√3 इसके शून्यक हैं कि नहीं। तो रख दीजिए x के यहाँ पर, यानी p -1/√3 रखना है। तो 3 गुणे x के यहाँ पर -1/√3 होल स्क्वायर हो गया -1, 3 गुणे -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3 -1, इससे कैंसिल हो गया, 1 में घटाएंगे कितना आएगा 0। इसका मतलब हो गया यह इस बहुपद का शून्यक है। अगला हम क्या रख ले रहे हैं 2/√3, p 2/√3 बराबर हो जाएगा, इसी में रखिए मान 3 गुणे x के यहाँ पर 2/√3 होल स्क्वायर -1, 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, इससे कैंसिल हो गया, 4 में घटाएंगे 3। इस बार देखिए शून्य नहीं आया है, इसका मतलब हो गया, इसलिए x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। और यहाँ पर जो x बराबर -1/√3 था यह बहुपद का शून्यक है। अगला इसमें लास्ट जो है px बराबर LX + m, तो x बराबर -m/l इसका शून्यक है कि नहीं। तो x के यहाँ पर कितना रखेंगे -m/l, l गुणे x के यहाँ पर -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो गया, -m प्लस m आ गया, ये 0 आ गया। इसलिए x बराबर -m/l जो है ये बहुपद का शून्यक है। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। पिछले बार हमने चेक किया बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, इस बार हमें बहुपद का शून्यक निकालना है। शून्यक अगर आपको ज्ञात करना है तो इस बहुपद का मान 0 आप पहले मान लीजिए, यानी कि px बराबर x-5 दिया है तो पहले px बराबर 0 मान लीजिए। तो चूँकि x + 5 बराबर हम मानेंगे 0 और x बराबर कितना आएगा -5, ये बहुपद का क्या हो गया शून्यक। चेक करना होगा तो इसको इसमें रख देंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी चूँकि 3x - 2 बराबर 0 है, 3x बराबर -2 जाएगा +2, x बराबर 2/3। यहाँ देखिए, यहाँ भी ऐसे करते हैं, cx + d बराबर
जीरो लेते हैं। यहाँ लिखा सी जीरो के बराबर नहीं है और सी डी संख्या है, केवल यह चर राशि है। सी अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये बहुपद बनेगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सी एक्स का वैल्यू निकालना तो सी एक्स बराबर प्लस डी आएगा माइनस डी, एक्स बराबर माइनस डी बटे सी हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से यह शून्यक और यह शून्यक और ये आपने शून्यक प्राप्त किया। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।